सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 4 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मात्राएं। ठीक है, तो आज हम सभी जानेंगे मात्राओं के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कल छुट्टी थी, कला और कालू बाग में खेल रहे थे। ठीक है बच्चों, कल छुट्टी थी, कला और कालू बाग में खेल रहे थे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ना, यहाँ पे कला और कालू दोनों बाग में खेल रहे हैं। आप लोग भी खेलते होंगे, बड़ा मज़ा आता है खेलने में, है ना। काली कोयल कूक रही थी, काले बादल छाए हुए थे, पौधों पर कलियाँ खिली हुई थीं, पास ही केले के पेड़ भी थे। पेड़ कुल 4 थे, पेड़ कुल 4 थे। ठीक है बच्चों, फिर देखो अब आपने क्या सीखा। आपने यहाँ पे देखा कि क अक्षर से कई शब्द बने हुए हैं यहाँ पे, है ना। कल, कला, कालू, काली, कोयल, काले, कलियाँ, केले, कुल, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग है ना बच्चों। यहाँ पे काली कोयल यानी काले रंग की कोयल, है ना। कलियाँ आपने देखा होगा, फूल पहले कलियाँ होती हैं फिर वो फूल बनती हैं, है ना। केले, आप सबों ने ज़रूर केला खाया होगा, है ना। केला एक फल का नाम होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सभी शब्दों में अलग अलग मात्राओं का प्रयोग किया गया है। तो आइए जानते हैं ये मात्राएं हैं क्या। चलिए, इन वाक्यों में क और ल को हम पहचानते हैं। इन वाक्यों में जैसा कि आपने ऊपर में अभी देखा, क और ल, आपको याद होगा बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था क और ल क्या है। ये व्यंजन है, इनके साथ कई चिन्ह लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं ना, क और ल के साथ कई चिन्ह लगे हुए हैं। क के साथ यहाँ पे आकार लगा हुआ है, ल के साथ दीर्घिकार लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कई सारे चिन्ह लगे हुए हैं क और ल में। अब चिन्हों के कारण ही क और ल से अनेक शब्द बनते हैं। इन चिन्हों के कारण ही क और ल, इन दो अक्षरों से, दो व्यंजनों से कई सारे शब्द बने हुए हैं। इन शब्दों के अर्थ भी अलग अलग हैं, है ना बच्चों। शब्दों को बनाने वाले ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों, शब्दों को बनाने वाले ये चिन्ह, शब्दों को बनाने वाले ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, है ना। जैसे कल में आकार लगा दिया गया तो क्या बन गया, कला, है ना। ये किसी का नाम भी है और कला का मतलब हुनर भी होता है, आर्ट भी होता है, स्किल भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शब्दों को बनाने वाले ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। व्यंजनों को किसकी सहायता से बोला जाता है, स्वरों की सहायता से। व्यंजनों को स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है ना। तो व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। स्वरों के जो चिन्ह व्यंजनों के साथ लगाए जाते हैं। ठीक है, स्वरों के जो चिन्ह व्यंजनों के साथ लगाए जाते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, मात्रा कहते हैं। आइए जानते हैं और भी मात्रा के बारे में। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ओ में तो कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आ में आकार की मात्रा है। ई हर्सई, हर्सीकार है। दीर्घई, दीर्घीकार है। हर्सऊ, हर्सूकार है। दीर्घऊ, दीर्घुकार है। री में री की मात्रा, ए में ए की मात्रा, ऐ में ऐ की मात्रा, ओ में ओ की मात्रा, औ में औ की मात्रा। सबका चिन्ह आपको पता ही है बच्चों, है ना। देख रहे हैं ना, ये औ का चिन्ह, ये ओ का, ये ऐ का, इस प्रकार से बाकी चिन्ह है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्रा लगाने से शब्द का रूप बदल जाता है। मात्रा लगाने से क्या होता है बच्चों, शब्द का रूप बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे कल, कल का मतलब क्या हुआ,
आने वाला कल या बीता हुआ कल, ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं कला, लौ में आकार लग जाता है तो वो बन जाता है कला, यानी हुनर, यानी स्किल, आर्ट, कला। तो दोनों का मतलब अलग अलग है, यानी हम कह सकते हैं मात्रा लगाने से जो शब्द होता है उसका रूप और अर्थ बदल जाता है। अ स्वर की मात्रा नहीं होती है। अभी आपको मैंने दिखाया भी था और बताया भी कि अ स्वर की मात्रा नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो आज मैंने जितना पढ़ाया है उसको घर पे अच्छे से रिवाइज़ करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप स्टडी। मैं कल फिर आऊँगी चैप्टर 4 लेकर, इसको कंप्लीट करवाऊँगी, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।